पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु के उपदेश। यहाँ पर सबसे पहले जो है भगवान दत्तात्रेय जी पृथ्वी से शिक्षा लेते हैं कि सबको धारण करती है, सबके जीवन के दाता है, संतुलन में रहती है तो सबके रक्षा करती है, और जब विकृति रूप धारण करती है तो सबके प्रलय कर देती है, भूकंप में सबके मार डालती है। सभी साधक के सबके कल्याण के हित में काम करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। पृथ्वी के बहुत बड़ी जो है सबके ऊपर कृपा दृष्टि है जो सबको धारण करती है। उसके बाद जल से शिक्षा लेते हैं कि सब कुछ के साफ करती है और सबके प्यास बुझाती है और सबके जीवन दाता है। इसलिए जो है हर साधक के ध्यान रखना चाहिए कि अपने शरीर के साफ रखे और अपने मन के साफ रखे और साधना में अटल होकर के लगे रहे। ये जब संतुलन में होती है तो सबके रक्षा करती है, जब विकृति रूप धारण करती है तो जलवा मय में सबके बहवा देती है, सबके मार डालती है। ऐसा बारिश होता है कि वो बारिश में गांव के शहर बह जाता है, वो विकृति रूप है। और प्यास बुझा देना, सबके जीवन के रक्षा करना, ये संतुलन में जब रहती है तो रक्षा करती है। ऐसे ही जो है भगवान दत्तात्रेय जी अग्नि से शिक्षा लेते हैं। बिना गर्मी के ना कोनो बीज अंकुरित हो सकता है, न ये शरीर या जिंदगी चल सकता है। ये गर्मी के कारण शरीर चलता है, और गर्माहट ना रहेगा तो ये ठंडा पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये अग्निदेव जीवन के दाता भी है। आइए जब विकृति रूप धारण करता है तो सबके जला देता है। सूर्य आग के गोला है, बहुत दूरी होने पर, बहुत दूरी होने के बाद भी जो है सब कुछ जलाने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से वायुदेव है, वायु है, ये जीवन के दाता भी है। सब जो है पृथ्वी पर जितने जीव हैं सभी के जीवन के रक्षा के लिए वायु की ज़रूरत है।
पृथ्वी जल अग्नि वायु ये 4 तत्वों से संसार के सृष्टि प्रलय दोनों होता है और ये चारों से शरीर सबके बना है और लास्ट में यही चारों में सब मिल जाता है। तो इस चीज़ को समझना है कि बड़ी भाग्य से मनुष्य के शरीर बना है। ये 5 आकाश खाली जगह है, उसमें कोई गुण धर्म ना है, क्रिया ना है, मेल आकार ना है, कुछ भी ना है। खाली जगह को आकाश कहते हैं। लेकिन आज ज़रूरत है खाली जगह के भी। ठोस में कोई क्रिया ना होता है, खाली जगह में कोई क्रिया होता है। सृष्टि प्रलय सब खाली में होता है। इसलिए आकाश के अंदर सभी ग्रह, आकाश असीम है, इसका कोई सीमा ना है और सब इसी में भ्रमण करते हैं। ग्रह के जो उपग्रह है वो अपने धुरी पर घूमते हुए अपने ग्रह के परिक्रमा करता है। जैसे चंद्रमा अपने धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के परिक्रमा करता है और 9 ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं अपने धुरी पर घूमते हुए। 365 दिन में सूर्य की एक बेर पृथ्वी चक्कर लगाती है, अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर मारती है। यही गति सबके है, सब अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं। सब आकाश के बीच में है, सब एक दूसरे के आकर्षण शक्ति से रुके हुए हैं। तो ये जो है आकाश से जो है भगवान दत्तात्रेय ये शिक्षा लेते हैं कि जिस तरह से आकाश खाली है, शांत है, वैसे साधक को जो है संसार के सब कुछ से खाली होना चाहिए। सब कुछ का उपयोग करते हुए कुछ भी अपना ना समझना, अशांत रहना, कुछ भी हमारा ना है, ऐसा जान करके खाली जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रह करके उपयोग कर ले। चंद्रमा से शिक्षा लेते हैं कि जिस तरह से शीतल रोशनी देते हैं सबके कल्याण के लिए, वैसे संत भी जो है ज्ञान के रोशनी सब तक पहुँचावे। ये जो है चंद्रमा से शिक्षा लेते हैं। चंद्रमा कभी उगता डूबता ना है, वो एक जगह स्थिर है या पूर्ण है। पृथ्वी घूमने की वजह से वो घटता बढ़ता दिखाई देता है। ऐसे सूर्य है, सूर्य कहीं आता जाता ना है। पृथ्वी घूमती है, ग्रह घूमते हैं तो लगता है कि सूर्य उगता डूबता है, लेकिन सूर्य उगता डूबता ना है। ये ध्यान में रखना है। चांद सूर्य सब अपने अपने धुरी पर स्थिर हैं, सब अपने धुरी पर घूमते हुए अपने ग्रह के उपग्रह के जो है भ्रमण करते हैं। कबूतर जो है उसके बच्चे बहेलिया फंसा लेता है। कबूतर कबूतरी उसके मुंह में जा कर के कबूतर के जाल में कूद जाते हैं। बहेलिया कबूतर के या कबूतरी के या उसके बच्चे के सबके मार के खा जाता है। इसी तरह से ये संसार के बंधन है। मनुष्य पुत्र मोह में, पत्नी मोह में, परिवार मोह में, काल के मुंह में घुसता है। संसार के कामना, वासना, राग, द्वेष, यही सब मोह जो है संसार के बांधता है। आसक्ति रूपी रस्सी में संसार में सब मनुष्य बंधा हुआ है और भयंकर दुख भोगते आ रहा है। अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। पंच विषय की आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के कारण है। मोह जो है ये राजा है आसुरी संपदा के। अब माया जो है ये मोह माया संसार में सबको नचाते हैं। ये सबसे बच के रहना चाहिए। अजगर बहुत बड़ा भारी होता है, तब कबूतर और कबूतरी से भगवान दत्तात्रेय जी
ये मोह से बचने के लिए, माया से बचने के लिए उपदेश शिक्षा लेते हैं। अजगर से ये शिक्षा लेते हैं कि बहुत भारी शरीर होता है और जो कुछ मिल जाता है उसी को खा के संतुष्ट रहता है। साधक और बैरागी के जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और उसी से अपना पेट भर करके साधन करे। सागर में सभी नदी जा कर के उसमें मिलती है, लेकिन सागर में उबाल ना होता है, वो शांत रहता है। इसी तरह से मनुष्य के अंदर जो कुछ मिला है संसार के सब कुछ, उसमें अहंकार ना करे, शांत रहे, उसको अपना ना समझे और अपना कल्याण करे, साधना में अटल रहे। तो सिंधु से ये शिक्षा लेना चाहिए कि संसार के जो धन बल विद्या जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहे और उसको अपना ना समझे और उसका अहंकार ना करे। पतंगा जो है ये रूप के आशिक होता है और बत्ती पर जा कर के आसक्ति में चिपकता है, वहीं जल के मर जाता है। तो रूप के आसक्ति में पतंगा मरता है। भगवान दत्तात्रेय पतंगा से भी शिक्षा लेते हैं कि रूप के आसक्ति में जलना मरना ना है, बचना है। ये रूप की आसक्ति स्त्री के रूप हुआ, उसकी वाणी में रूप में पगला जाना, होश खो देना और उसके आसक्त होकर बंदर जैसे नाचना। ऐसे जो है ये मोह जो है, माया जो है रूप में पुरुष स्त्री के रूप में पगलाता है और नाचता है, और नारी जो है पुरुष के रूप में पगलाती है, नाचती है। दोनों के लिए बंधन है। इस बंधन को जान करके अपना कल्याण करें। तो इसलिए समझना, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। भंवरा गंध में मस्त होता है, कमल के फूल पर बैठता है और सुगंध में बेभान होता है। शाम के कमल बंद के फूल बंद होता है, शाम के हाथी आती है, फूल समेत उसको खा जाती है, भंवरा मारा जाता है। तो ये गंध के आसक्ति में मारा जाता है। और रूप के आसक्ति में भंवरा मारा जाती, पतंगा मारा जाता है। मधुमक्खी शहद को लगाती है और मधुमक्खी निकालने वाला, शहद निकालने वाला आता है, उसके शहद निकाल लेता है और वो जो है भिन भिन आती है। इसी तरह से हम यहाँ दौलत इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं। दान भोग नाश दौलत के 3 गति होता है। अगर हाथ से दौलत निकलता है तो हम भिन भिना के रह जाते हैं। इसलिए जो है इसकी आसक्ति से बचो, ईमानदारी से या परिश्रम से अपना गुजर बसर करो और अपना साधक के जो है इसके आसक्ति में, दौलत के आसक्ति में बेभान ना होना है, अचेत ना होना है। निर्वाह के लिए सब कुछ जरूरी है, लेकिन उसकी आसक्ति बंधन है, वो आसक्ति के पहचान नहीं है। इस संसार में कुछ भी हमारा ना है, हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना है, अपना कल्याण करना है। तो ये भंवरा जो है गंध के आसक्ति में मरता है। साधक जो है किसी चीज़ के आसक्ति में ना फंसे, वो सब कुछ उसके लिए बंधन है। हाथी के फंसाने वाला हाथी के गड्ढा खोदता है और उसमें हाथी के कागज़ के हाथी बना देता है,
ऊपर घास फूस के टाटी रख देता है, और ये आती है तो वो कागज़ के हथनी में धक्का मारती है, वो गड्ढा में गिर जाती है। फंसाने के बाद उसको भूखे तड़पा करके और उसको ऐसे साज देता है कि एक हाथ के जो है अंकुश ले करके और उसको हाथी जैसे बलवान शक्तिशाली को वो नचाती है, नचाता रहता है मनुष्य। इसी तरह से जो है जहाँ हम आसक्त होंगे वो आसक्ति हमको नचाती रहेगी, हम विवश होकर लाचार होकर नाचते रहेंगे। इसलिए ये जो है बंधन को जाने और इस बंधन से साधक अपना बचाव करे, और ये जो है स्पर्श से बचे। स्त्री भोग के स्पर्श सबसे बड़ा बंधन है। हर मनुष्य स्त्री के प्यार में अंधा होता है, और प्यार नहीं वासना कामना है। अगर भोग पूरा होता है तो लोभ पैदा होता है, भोग पूरा ना होता है तो क्रोध पैदा होता है। यहाँ जो है महाराज भगवान दत्तात्रेय जी इसे ये शिक्षा लेते हैं कि भोग से सजग रहे। सन्यासी के भोग बहुत बड़ा शत्रु है और बहुत बड़ा पतन के कारण है। बहुत बड़े बड़े लोग जो है ये भोग के रोगी बन करके आज साधना से भटक गए, गिर गए या पतन हो गया। इसलिए जो है मृगा होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होता है, वो कस्तूरी के सुगंध के खोजता है और खोजते खोजते चारों ओर दौड़ता है। शब्द के आशिक होता है, एक बाजा बजता है बीन जैसे, और उसके आसक्त में वो जाता है सुनने के लिए। मृगा फंसाने वाले उसको फंसा लेते हैं और उसके खाल उधेड़ लेते हैं, नाभि से कस्तूरी निकाल लेते हैं, और शब्द के पीछे जो है मृगा मारा जाता है। इस तरह से जो है मछली के फंसाने वाला कटिया में दाना डाल करके लटका देता है। मछलियाँ स्वाद के पीछे आती है खाने के लिए, ऊपर वो कंडील होता है, इशारा मिल जाता है और मछली मारने वाला उस मछली को मार देता है। स्वाद के पीछे मछली मारी जाती है। इसी तरह से जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय के पीछे ये पांचों कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं। शब्द के पीछे मृगा मारा जाता है, स्पर्श के पीछे हाथी मारी जाती है, और गंध के पीछे भंवरा मारा जाता है, आरोप के पीछे पतिंगा मारा जाता है। इस तरह से पांचों जो है एक एक विषय है, ये सब मारे जाते हैं। और मनुष्य के पास पांचों विषय है, उसके क्या हाल होगा। इसलिए मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता है तो ये पंच विषय के आसक्ति के जान करके त्याग करे। इसी में मानव जाति के हित है और इसी में उसका कल्याण है। यहाँ पर जो है एक पिंगला वेश्या होती है, इससे भी भगवान दत्तात्रेय उपदेश लेते हैं। अपने इसके जवानी के सुंदरता के बड़ी अहंकार होता है, ये इंतज़ार करती है। अब पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम तक कोई आदमी इसके पूछता भी ना है, न बात करता है, न इसके पास जाता है। इसके अहंकार टूट जाता है, ये विचार करती है और विचार करके अपने आप पर गलानी करती है और खोटे कर्म के छोड़ करके अच्छे कर्म अपना करके अपना कल्याण करती है। पिंगला वेश्या के भी कल्याण हो गया। इसी तरह से साधक इस संसार के प्रतीक्षा याद में पगलाना ना चाहिए, क्योंकि संसार के भोग के याद ही उसके पतन के कारण बनता है। तो इसलिए अपने जवानी के रूप के धन बल विद्या के अहंकार न करना चाहिए, ये सब से बचना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। इसी तरह से जो है उड़ल पक्षी होती है, मांस के टुकड़ा मिल जाता है
और ये मांस के टुकड़ा के ले करके उड़ती उसके पीछे बाँझ लग जाता है। वो देखती है कि ये बाँझ हमके मार डालेगा, मांस के टुकड़ा छोड़ देती है। तो बाँझ मांस के टुकड़ा ले करके और पक्षी के जान छोड़ देता है। इसी तरह से संसार के कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा है। अगर उसके पकड़ोगे तब पीछे जो है माया लग जाएगी। अगर उसको छोड़ दोगे तो माया तुमको छोड़ देगी। तो ये माया से बचने के लिए ये संसार के सब कुछ की आसक्ति के तोड़ दो, छोड़ दो, निर्मोही बनो, आसक्ति मुक्त बनो। कुछ भी हमारा ना है, खाली आना है, खाली जाना है। तो इसलिए जो है उड़ल पक्षी से वो टुकड़ा संसार के भोग रूपी टुकड़ा छोड़ने की बात कही गई है। साधक सावधान हो करके आय अपना कल्याण करे, भोग के रोगी न बने। बालक दूध पी करके अशांत चित हो करके मस्त होकर सोता है या खेलता है। साधक को जो कुछ मिल जाए उसे खा करके और साधना करनी है, आज संसार से बेभान होनी है। ये संसार हम नहीं थे तभी था, हम नहीं रहेंगे तभी रहेगा, और हम हैं तभी है। इसका हमारा कोई लगाव ना है। इसलिए ये संसार में किसी पदार्थ में या किसी वस्तु में आसक्त ना हो। जिस तरह से बालक मस्त होता है उसी तरह से साधक को अपने साधना में मस्त रहना चाहिए। कुंवारी कन्या होती है, कुंवारी कन्या से जो है ये पिता के घर में असंग रहती है, इसको किसी से लगाव ना रहता है। उसी तरह के साधक जो है असंग रहना चाहिए। ये संसार के अंदर जो है सरफ जो है ये जो कुछ मिल जाता है खा के संतुष्ट रहता है। ऐसे साधक को जो कुछ मिल जाए उसे खा के संतुष्ट रहना चाहिए। तीर बनाने वाला जो होता है वो अपने तीर पर जिस तरह से ध्यान लगाता है उसी तरह से साधक को अपने कल्याण के विषय में ध्यान लगा के रखना चाहिए। मकड़ी है अपने जाल में बना के अपने जाल में फंस जाती है। इस तरह से मनुष्य अपने कर्म में, अपने कल्पना में फंसा है। इसी तरह से भृंगी कीड़ा है और दूसरे बच्चों के अपने जैसे बना लेती है। ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी के थे। ऐसी 24 से वो शिक्षा लिए और संसार को शिक्षा लेना चाहिए।